नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल हर्ष पर हम कुछ हमेशा हटकर ही बात करते हैं और ऐसी खबरों पर हम चर्चा करते हैं जो हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई हों। देखिए, एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है और दिलचस्प खबर इस लिहाज से भी है कि ये अपने देश का ही एक अचीवमेंट है जो हमारे साइंटिस्टों ने अचीव किया है। कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई पूरा देश इस समय लड़ रहा है दुनिया के साथ साथ, उसमें किसी दवाई का आना बहुत ज़रूरी था और ये वजह थी कि सबसे बड़ी कि भाई दवाई इसकी क्या होगी। अब तक तो सारी चीज़ें सिम्टोमेटिक थी, खांसी हुई तो खांसी की दवाई दे दी, बुखार हुआ तो बुखार की दवाई देती, लेकिन कोरोना की दवाई क्या हो ये एक बहुत बड़ा सवाल था। इसमें सफलता हासिल की है DRDO ने, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और रक्षा के से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, रिसर्च हैं, उसमें ये काम करता है। और इसमें जानकारी ये मिली है कि पिछले 1 साल से इस दवाई पर रिसर्च चल रही थी और जिसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने आज मंजूरी दे दी कोरोना के इलाज में इमरजेंसी यूज के लिए। आइए इसकी खबर इसके डिटेल से आपको बताता हूँ। इसके बारे में ये कहा गया है कि इस दवाई का नाम है ड्रग 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसे शॉर्ट में 2DG कह सकते हैं। इस दवा से कोरोना के इलाज को इमरजेंसी अप्रूवल अभी सरकार ने दिया है और कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए यह एक वैकल्पिक इलाज है। जिन मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल किया गया उनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। यही वजह है कि इस पर इतना भरोसा किया गया है। इसके अलावा ये दवा कोरोना संक्रमण की ग्रोथ रोककर उसे तेज़ी से रिकवर करने में मदद करती है। इसके अलावा 2DG दवा को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ने डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी की मदद से तैयार किया है। शुरुआती ट्रायल में पता चला है कि इससे मरीज के ऑक्सीजन लेवल में भी सुधार होता है। और कुछ और डिटेल्स इसके जो ट्रायल के बारे में हैं वो इस तरीके से हैं कि DCGI ने, जो ड्रग कंट्रोलर है, उसने 2020 मई से 1 साल पहले कोरोना मरीजों पर 2DG का दूसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया था। अक्टूबर 2020 तक चले ट्रायल में दवा 2DG को सुरक्षित पाया गया। इससे कोरोना मरीजों को तेज़ी से रिकवर होने में मदद मिली। इसके अलावा जो फेज़ 2 का ट्रायल है A और B फेज में किया गया, इसमें 110 कोरोना मरीजों को शामिल किया गया। फेज़ 2A में 6 अस्पतालों में मरीज शामिल थे, जबकि फेज़ 2 में 11 अस्पतालों के मरीज शामिल इसमें किए गए थे। दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक 220 कोरोना मरीजों पर तीसरे फेज का ट्रायल किया गया। ये ट्रायल दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के 27 अस्पतालों में किया गया। ट्रायल के दौरान तीसरे दिन मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता 42% से घटकर 31% हो गई। और ख़ास बात यह है कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के मरीजों पर भी दवा का पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा। ये बड़ी बात है, क्योंकि कोरोना की जितनी भी दवाइयाँ हैं बुजुर्गों के लिए बड़ी मुश्किल है। कोरोना का जो इन्फेक्शन है, कोरोना में बड़ी दिक्कत हो रही है बुजुर्गों को। इसके अलावा अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी की जो पहली लहर थी, उसके दौरान INMAS DRDO के वैज्ञानिकों ने हैदराबाद की सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB जिसको कहते हैं की मदद से 2DG लैब का लैब में टेस्ट किया। स्टैंडर्ड ऑफ केयर SOC जिसे कहते हैं, मानक से तुलना करें तो दवा लेने वाले मरीज दूसरे मरीजों से 2.5 दिन पहले ही ठीक हो गए। और ये दवा पानी में घोलकर दी जाती है, पाउडर के रूप में मिलती है। इसे पानी में घोलकर मरीज को पिलाना होता है। ये दवा सीधे उन कोशिकाओं तक पहुंचती है जहां संक्रमण होता है और वायरस को बढ़ने से रोक देती है। लैब टेस्टिंग से पता चला कि ये कोरोना वायरस के खिलाफ काफ़ी प्रभावी है और DRDO ने इस बारे में एक बयान जारी कर कहा है कि इसका उत्पादन भारी मात्रा में आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये गुड न्यूज़ है और ग्लोबल हर्ष पर मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं शेयर कर दूं। इसके अलावा कुछ बैड न्यूज़ भी हैं। अपनी कंगना रनावत मैडम जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। बहरहाल उनके जो दुश्मन हैं इस समय देश में, वो लोग तो बड़े खुश होंगे कि चलिए कोरोना की वजह से अब कंगना रनावत कुछ दिन तो चुप रहेगी, लेकिन ये लड़की चुप रहने वाली है नहीं। मुझे लगता है कि ये अब कहीं और ज़्यादा आक्रामक ना हो जाए। ग्लोबल हर्ष पर बात होती रहेगी, देखते रहिए ग्लोबल हर्ष।